हैं, आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि डीएसएसबी पीआरटी का जो है आज परीक्षा था और आज के 17 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट का जो है पेपर समाप्त हो चुका है और इसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है? पूरे के पूरे प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं फर्स्ट शिफ्ट में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं। तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे एग्ज़ाम दे के आए हैं, आप अपना-अपना जो है मिला लीजिए कि आपने कितने क्वेश्चनों को सही किया हुआ है, ठीक है? बिल्कुल, बिल्कुल, हर एक प्रश्न का जो है उत्तर मिलेगा आपका जीके हो गया, रीज़निंग हो गया, आपका मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया। ये सारे के सारे प्रश्नों को सॉल्यूशन हम कराने वाले हैं पूरे के पूरे 1 से लेके 200 प्रश्नों को। तो हम लोग यहाँ पे फटाफट से प्रश्नों को करेंगे, केवल और केवल उत्तर को देखेंगे, ठीक है? और आप लोग अपना मिलाते रहिएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किया हुआ है, ठीक है? और जो भी मेरे दोस्त एग्ज़ाम हॉल में जाने वाले हैं इसके बाद से, तो वो देख लीजिए किन-किन टॉपिकों से प्रश्नों को पूछा गया है और आपसे भी बिल्कुल ऐसा ही पूछेगा। और आपका भी एग्ज़ाम अगर आगे आने वाले दिनों में है पीआरटी का, तो आप इन्हीं टॉपिकों को बेहतर तरीके से पढ़ लो क्योंकि ये जो है एग्ज़ाम ऑनलाइन है तो देखिए इसका एक पैटर्न होता है और बिल्कुल इसी पैटर्न पे शुरू से लेके लास्ट तक एग्ज़ाम होगा। इन्हीं टॉपिकों से प्रश्न को पूछा जाएगा क्योंकि देखिए इसमें जो है नॉर्मलाइज़ेशन करने में आसानी होना चाहिए, ठीक है? ये नहीं कि एक दिन जो है पेपर अलग हो जाएगा और दूसरा दिन बिल्कुल ही अलग हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है? तो आज के ये फर्स्ट शिफ्ट में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसको फटाफट से हम लोग देखते हैं। पहले प्रश्न से हम लोग स्टार्ट करेंगे और पहला प्रश्न आप लोगों को देखिएगा सामने यहाँ पे क्या पूछा गया था? प्रश्न आप लोगों से पहला पूछा था देखिएगा यहाँ पे, बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की जो है मुख्य भूमिका क्या होती है? एक बार सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास में आए हैं, क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोग एक बार क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अगर आपका भी एग्ज़ाम बाकी है और किसी न किसी दिन होने वाला है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, 100% आपको जो है सिलेक्शन यहाँ से मिलेगा, ठीक है? क्योंकि जिस तरीके के प्रश्न आप लोगों के एग्ज़ाम हॉल में पूछा जा रहा है, वैसा ही क्लास हम आपको करा रहे हैं शाम में स्पेशल 8 पीएम पे। तो पहले नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर जो भी बताए हैं यहाँ पे कि जो है अ, अधिगम के लिए जो है सुगमता अ, सुगमकर्ता के रूप में कार्य करना, बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर सी राइट था, ठीक है? अगर आपने बताया है तो बिल्कुल राइट उत्तर था। हम लोग यहाँ पे फटाफट से आंसरों को देखेंगे, ठीक है? समय ज़्यादा नहीं लेंगे आपका, फटाफट से आंसर आप मिलाते रहिए। जीन पियाजे के अनुसार किस जो है अवस्था में बच्चा अमूर्त तर्क विकसित करता है? आप लोगों के प्रश्न में पूछा गया है कि जीन पियाजे के अनुसार बताना है किस अवस्था में जो है बच्चा अमूर्त तर्क जो है विकसित करता है, ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था और जो भी मेरे दोस्त इसका राइट उत्तर बता के आए हैं कि जो है ऑप्शन नंबर डी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, तो बिल्कुल आपका राइट उत्तर था। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा था कि जो है समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? मैंने ये प्रश्न कल ही आप लोगों को पढ़ाया भी था और देखिए लमसम प्रश्न आप लोगों को उस क्लास से 65 से 70% जो है प्रश्न उसी क्लास से आए हैं जो कल मैंने आप लोगों को जो है कराया हुआ था पीआरटी के लिए और बोला था कि यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में आएगा और जो उस क्लास को देख के गए थे बहुत अच्छा जो है स्कोर करके आए हैं और आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा। अब देखिएगा यहाँ पे सीधे ही प्रश्न मैंने कल ये बताया था और बोला था आप लोगों को कि याद रखना है आपका इसका राइट उत्तर क्या बताया था, सभी बच्चों को जो है उनकी जो है क्षमताओं के परवाह किए बिना जो है एक ही कक्षा में शिक्षित करना जो है आप लोगों का राइट उत्तर था। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा था आप लोगों के सामने कि तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र भारत के किस राज्य में स्थित है? इजी प्रश्न था, इजी प्रश्न था, जीके में उतना हार्ड नहीं पूछ रहा है, ठीक है? नॉर्मल ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं पर टाइम जो है टाइम का थोड़ा-सा जो मैनेज किया हुआ है उसका बेहतर स्कोर होने वाला है, ठीक है? क्योंकि टाइम जो है कम था। तारापुर जो है आप लोगों को यहाँ पे कहाँ है? महाराष्ट्र में, ठीक है? ऑप्शन नंबर जो बी लगा के आए हैं उनका बिल्कुल राइट उत्तर था। जो भी मेरे दोस्त इस प्रश्न के राइट उत्तर बताए हैं बी, उनका बिल्कुल सही उत्तर था। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने था देखिएगा, पूछा हुआ था आपका अगला प्रश्न कि जो है अगला प्रश्न पूछा था अरड़ै शब्द का जो है सही पर्यायवाची शब्द क्या है?
अरड़े जो शब्द है ये किसका पर्यायवाची शब्द है, ये आप लोगों से पूछा गया था जो है क्वेश्चन नंबर 5वां में। 5वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आप लोगों को बताना था। हिंदी से रिलेटेड ये प्रश्न था। जो भी मेरे दोस्त इसका राइट उत्तर बता के आए हैं जो है कानन का, उनका बिल्कुल राइट उत्तर था ऑप्शन नंबर सी। सी वाले जो भी मेरे दोस्त थे उनके बिल्कुल राइट उत्तर थे। अगले प्रश्न आप लोगों के सामने देखिएगा। देखिए अगला प्रश्न गणित से एक प्रश्न पूछा गया था आप लोगों से। क्या पूछा था आप लोगों से कि जो है यदि किसी संख्या का 20% 40 है, तो उस संख्या का जो है 100% क्या होगा, ठीक है? मतलब 100% का मतलब होता है वह संख्या क्या है, ठीक है? इस तरीके का थोड़ा-सा घुमाया हुआ था प्रश्न। बाकी जो है बहुत ईज़ी था और अगर आप बिल्कुल ही इस तरीके के क्लास करना चाहते हैं जो आज के शिफ्टों में पूछे गए हैं प्रश्न, तो उसके लिए आपको 8 पीएम शाम में हमारे चैनल पे बिल्कुल इन जो टॉपिकों से प्रश्नों को पूछा गया है, उन्हीं टॉपिकों के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग कवर करेंगे 8 पीएम पे और वहाँ से प्रश्न बिल्कुल ही जिनका भी 18 से लेके आगामी आगे आने वाले दिनों में किसी भी दिन अगर आपका एग्ज़ाम है, तो बिल्कुल वहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो आप लोग क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि हर एक क्लास का नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँच जाए, ठीक है? अब देखिए आपको करना क्या है कि वो संख्या मान लो x और x का हम 20% निकालते हैं 20 भाग, तो यहाँ पे आ जाएगा 40। इसने कहा है कि 20% निकालोगे तो 40 हो जाएगा। 20 के पहाड़े में ये 2 मर्त में कट जाएगा, 20 दूना का 40। x का वैल्यू जब हम निकालने की कोशिश करेंगे तो ये 20 इधर कट जाएगा, तो 20 दूना का कितना 100 दूना का हो जाएगा 200। वह संख्या 200 जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है, ठीक है? अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। अब देखिएगा आपका अगला प्रश्न पूछा गया था यहाँ पे, बेहतर था प्रश्न, समझिएगा। आप लोगों से अगला प्रश्न पूछा गया था कि जो है 2, 3, 5, 7, 11 इस श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। श्रृंखला से रिलेटेड रीजनिंग के प्रश्न आप लोगों से पूछा हुआ था, ठीक है? प्रश्न ईज़ी था, आप आसानी से ऐसे प्रश्नों को कर सकते थे अगर आपने प्रैक्टिस किया हुआ था, तो आपके लिए 2 घंटे में ये सारे के सारे प्रश्न हो सकते थे। ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है, ठीक है? जैसे देखिए 2 से लिखा है 3, 3 से लिखा है 5, 5 से लिखा है 7, 7 से लिखा है 9, 9 के बाद अगला पद क्या होगा? तो ये जब मैंने देखा 2, 3, 5, 7, 11 ये जो है संख्याएँ आपने पढ़ी होगी छोटे क्लासों में कि अभाज्य संख्या है। ये कौन-सी संख्याएँ हैं? तो अभाज्य संख्या हैं। जब अभाज्य संख्या है तो इसके आगे कौन-सी अभाज्य संख्या होती है? 11 के बाद से कौन-सी संख्या अभाज्य होती है? आप कहोगे 13 और जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे 13 को चुना है, जो भी मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर ए को लगा के आया है, उनका बिल्कुल राइट उत्तर था, ठीक है? अगला प्रश्न आप लोगों से देखिएगा पूछा गया था कि विषम का जो है चयन कीजिए। विषम शब्द का जो है चयन करना था आप लोगों से। यहाँ पे पूछा था जैसे कि जो 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 में से 3 तो एक जैसे हैं और एक अलग है, जो अलग है वही हमारा राइट उत्तर था। इस तरीके का एक प्रश्न आपको रीजनिंग में पूछा हुआ था, ठीक है? आपके ऑप्शन थे चॉक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, पेंट ब्रश। यहाँ पे अलग कौन था, ये आप लोगों से पूछ रहा था, ठीक है? तो जब आप बेहतर तरीके से देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा है चॉक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, ये तीनों ही एजुकेशन के जो है वस्तुएँ हैं, जबकि आप पेंट ब्रश जब देखोगे पेंट ब्रश तो ये जो है बिल्कुल ही अलग हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। इसका जो है एजुकेशन से कोई रिलेटेड नहीं है। तो ऑप्शन नंबर अगर आपने डी को लगा के आए हैं तो बिल्कुल ही आप राइट उत्तर के साथ हैं। अगला प्रश्न आप लोगों से देखिएगा पूछा गया था रीजनिंग का प्रश्न कि यदि जो है टीचर को जो है ये लिखा जाता है तो उसी कुट भाषा में स्टूडेंट को क्या लिखा जाएगा? प्रश्न जो है आप लोगों के कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर से था और कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर से काफ़ी जो है प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है? तो आप लोगों को ये चैप्टर ध्यान देना है जिनका भी आगामी आने वाले दिनों में पेपर है, आप इस चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ लेना क्योंकि रीजनिंग में सबसे अधिक प्रश्न यहीं से पूछे गए थे, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे होते प्रश्न बहुत ईज़ी जैसे अगर आप टी देखोगे, टी के बाद लिखा है भी, टी होता है 20 पे, इसके प्लेस वैल्यू अगर आपको याद है तो आप इसको आसानी से कर सकते हो और भी होता है 22 पे 2 प्लस कर दिया। यहाँ पे ई होता है 5 पे, जी होता है 7 पे यानी यहाँ पे भी 2 प्लस, ए होता है 1 पे, सी होता है 3 पे यानी कि यहाँ पे 2 प्लस। यानी कि सब में 2-2 प्लस जो है यहाँ पे किया हुआ है। आपको भी वही कर देना है 2-2 प्लस, हर एक अक्षर में 2-2 प्लस कर दो। यहाँ पे देखो एस है, एस होता है 19, 2 21 पे होता है यू, यानी कि ये गलत। दूसरा है टी, टी होता है 20 पे 2 जोड़ दो 22, यू होता है 21, 2 23। अब देख लो यहाँ पे
यहाँ पे भी लिखा हुआ है, गलती जो है आपको मिल गया। ऑप्शन नंबर ए वाला जो है बिल्कुल ही आपका राइट उत्तर है और मुझे लगता है कि आप ऐसे प्रश्नों को गलती नहीं किए होंगे, बेहतर तरीके से करके आए होंगे, ठीक है। बिल्कुल सभी लोगों का राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे बना होगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि नई शिक्षा नीति के अनुसार स्कूली शिक्षा का जो है नया ढांचा क्या है? स्टार लगाइएगा। प्रश्न फिर से ये रिपीट होगा, देखिएगा। ये प्रश्न फिर से जिनका भी एग्जाम है इस तरीके के इन टॉपिक से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो आप ऐसे प्रश्नों को बेहतर तरीके से इन टॉपिकों के जो है पढ़ के ही जाएंगे एग्जाम हॉल में। तो इसका राइट उत्तर आपका क्या हो जाएगा? इसका जो राइट उत्तर है ये क्या होने वाला है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं 10वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर कि इसका जो नया नीति आया हुआ है 5-3-3-4 जो है आपका राइट उत्तर था। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास की जो है वह अवस्था कौन सी है जिसमें जो है कच्चा दंड से बचने के नियमों का जो है पालन करता है। ये कौन सा नियम है बताएंगे? नैतिक विकास की जो है अवस्था कौन सी है जिसमें जिसमें जो है बच्चा दंड से बचने के लिए नियमों का जो है पालन करता है? तो आपका जो राइट उत्तर था यहाँ पे कि जो है पूर्व जो है पारंपरिक स्तर आपको लगाना था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट उत्तर था। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था लियो वाइगोत्स्की के जो है सिद्धांत में जेडपीडी का पूर्ण रूप क्या है? लियो वाइगोत्स्की के जो है अनुसार के सिद्धांत में जो है जेडपीडी का जो है पूर्ण रूप क्या है? ये प्रश्न मैंने कल वाले क्लास में बताया था और बोला था कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न आता है हर बार और इस बार भी आपको देखने को मिल गया। तो जो भी मेरे दोस्त बताए थे यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जॉन ऑफ प्रोविक्समैक्स जो है डेवलपमेंट। अगला प्रश्न पूछा था आप लोगों से कि सतत और व्यापक जो है मूल्यांकन का मुख्य बल किस पर है? सतत और व्यापक मूल्यांकन पर सतत बल किस पर है? क्वेश्चन नंबर 13 में जो है पूछा गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 के जो है राइट उत्तर आप लोगों को बताना था और जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता के आए थे कि जो है सीखने को किस प्रकार जो है अवलोकित या रिकॉर्ड और सुधार करा जाए, ये जो है आपका राइट उत्तर था। अगला प्रश्न पूछा था एक शिक्षक के रूप में आप शिक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को कैसे जो है संबोधित करेंगे? पूछा गया था प्रश्न कि एक शिक्षक के अनुसार जो है आप शिक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को कैसे जो है संबंधित करेंगे, ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था। तो अगर आपने बताया था राइट उत्तर कि सीखने के विविध जो है अनुभव प्रदान करना, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। फिर से एक बार आप लोगों को फिर से बता देता हूँ कि आप लोगों का अगर एग्ज़ाम बचा हुआ है तो आप इस क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जहाँ से और जिस तरीके के ये पेपर बना हुआ है, ठीक है, सेम टू सेम इन्हीं टॉपिकों के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जहाँ से 100% प्रश्न आना तय है, क्योंकि ये प्रश्न पूछ रहा है ऐसा ही पेपर आएगा। तो 8 पीएम पे इसी के लिए जो है हम मैराथन कराएंगे और हर एक टॉपिक के पूरे प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे, ठीक है। तो उस क्लास को जरूर ही देख लेना अगर आपको एक सीट पक्का करना है तो। अब देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज के जो है तीनों कोणों का जो है यहाँ पे अनुपात दिया हुआ है। सबसे बड़े कोण का जो है मान आप लोगों से पूछा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो है योग कितना होता है। आप कहोगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180। तो यहाँ पे पहला जो है कोण है आपका 1x मान लो, दूसरा है 2x और तीसरा है 3x। इसके पीछे XYZ कुछ भी आप मान सकते हो। हमने जो है तीनों कोणों का योग किया तो यहाँ पे 180 लिख दिया। जब हमने जोड़ा तो यहाँ पे 3 2 5 1 6x हो रहा है तीनों कोणों का योग। ये कह रहा है नहीं 180। यहाँ से जब x का वैल्यू काटेंगे तो ये हो जाएगा 36 18 और 0, यानी कि x का वैल्यू जो है यहाँ पे 30 हो गया। इसने पूछा है कि सबसे बड़ा कोण क्या होगा, 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा। आप कहोगे 3x होगा, तो 3 और x का वैल्यू हो जाएगा 30। 30 तियां 90 जो है डिग्री आपका बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था यदि P का
अर्थ प्लस, क्यू का अर्थ माइनस, आर का अर्थ गुणा और एस का अर्थ भाग हो, तो इसको जो है आपको सॉल्व करना था। ठीक है, इजी था, रीजनिंग का प्रश्न था, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से मैंने पढ़ाया हुआ था क्लास में और बोला था कि इंपॉर्टेंट है, आप कर सकते हो। देखिए आर है, आर का अर्थ यहाँ पे से देख लो गुणा, फिर 5, पी का अर्थ यहाँ से देख लो क्या लिखा है प्लस, तो प्लस रखो, फिर 12 लिखा है तो 12, एस, एस का अर्थ क्या है, एस का अर्थ भाग, तो भाग रखो यहाँ पे, भागा आपका 4। ठीक है, अब यहाँ से कर लो 5 दहा 50 प्लस यहाँ से भाग दे दो 4 तिया 12, अब जो है ये कितना हो जाएगा 53। आसान था, बिल्कुल आसान था। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा था समास का जो है शाब्दिक अर्थ क्या होता है, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। क्वेश्चन आपके सामने पूछा था 17 कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो आप लोगों ने हिंदी में बेहतर तरीके से क्लासेज में पढ़ा है कि समास का मतलब होता है संक्षेप। संक्षेप जो है समास का अर्थ होता है, ऑप्शन आपको सी लगाना था और जो भी मेरे दोस्त सी को बताए हैं उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। आशा करता हूं कि सभी लोगों ने ऑप्शन नंबर सी ही चुना होगा। ठीक है, फटाफट से हम आगे बढ़ते चलेंगे हर एक प्रश्न को देखते हुए। विश्व का सबसे जो है बड़ा लिखित संविधान किस देश का है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है, ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है, जीके का प्रश्न है। ठीक है, जीके में आज जो है पूछा गया था। तो आप लोगों को मालूम है कि विश्व का सबसे जो है लिखित जो बड़ा संविधान है वो अपना ही है, भारत का। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपको सी लगाना था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि शिक्षक दिवस किसकी जो है जयंती के जो है उपलक्ष्य में मनाया जाता है, शिक्षक दिवस किसकी जो है जयंती के उपलक्ष्य में जो है मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 जो है आप लोगों से पूछा गया था। तो आप लोग सभी लोगों को मालूम है कि ये जो है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर बी जो है आपके राइट उत्तर था। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा था कि जो है डिसलेक्सिया किससे संबंधित विकार है, डिसलेक्सिया किससे संबंधित विकार है, ये प्रश्न आप लोगों से पूछा था क्वेश्चन नंबर 20 में। 20वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं, 20वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर पठन और विकार के लिए पठन विकार, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा था कि जो है ऑपरेंट कंडीशनिंग सिद्धांत किसके द्वारा जो है प्रतिपादित किया गया था, ऑपरेंट कंडीशनिंग का जो है सिद्धांत किसके द्वारा जो है प्रतिपादित किया गया था। तो आपको बताना था यहाँ पे कि ये तो आप लोगों के कौन थे, बी एफ जो है स्किनर। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा था कि जो है प्रगतिशील जो है शिक्षा के संदर्भ में करके सीखना का विचार किसने दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था, ये क्लास में पढ़ाया हुआ प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यही फायदा है जो भी मेरे दोस्त मेरे से 8 PM वाली क्लास करके जाएंगे बहुत बड़ा स्कोर करेंगे अपने एग्जाम हॉल में। मैं फिर से कह रहा हूँ कि जहाँ जहाँ से प्रश्न पूछा जा रहा है, यहाँ पे तो टाइम नहीं है, हम लोग तो केवल आंसर मिला रहे हैं, पर शाम में इन्हीं टॉपिकों को बिल्कुल ही विस्तार से पढ़ लेंगे ताकि यहाँ से कहीं से भी प्रश्न आपको पूछेगा तो आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। इसने पूछा है क्या चीज़ कि जो है बोल रहा है कि प्रगतिशील शिक्षा जो है संदर्भ में करने सीखना का जो है विचार क्या है, तो जॉन डीवी जो है दिया था। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा था कि बुद्धि का जो है द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था, जिससे जो है जी और एस का जो है कारक कारक शामिल है, जी और एस कारक शामिल है, ये आप लोगों से पूछा गया था 23वें नंबर प्रश्न में। तो 23वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आप लोगों को याद रखना था, ये दिया है चार्ल्स जो है स्पिनरमैन, चार्ल्स स्पिनरमैन। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा था एक समावेशी कक्षा में लचीली बैठने की व्यवस्था और विविध जो है शिक्षण रणनीतियाँ किसने जो है बनवा देती है, किसे बनवा देती है, ये प्रश्न आप लोगों से पूछा था।
तो आप लोगों ने अगर बताया है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं की पूर्ति को, तो बिल्कुल राइट उत्तर था व्यक्तिगत विभिन्नताओं की पूर्ति को। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा था कि मोहिनीअट्टम किस राज्य का जो है शास्त्रीय नृत्य है? मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ये प्रश्न भी आपको बेहतर तरीके से बताया गया था और जो है स्टार लगाया हुआ था आप लोगों के सामने ही। मोहिनीअट्टम, तो ये कहाँ का है? मोहिनीअट्टम कहाँ का है? तो ये आप लोगों को याद रखना है, केरल का है। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को लगा के आना था और मुझे लगता है आपने लगाया भी होगा। बिल्कुल आपका सही उत्तर है। भारतीय संविधान की जो है 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? देखिएगा, ऐसे-ऐसे प्रश्न पूछे गए थे। ऐसा प्रश्न है तो बिल्कुल 200 जो है क्वेश्चन है, तो ऐसा नहीं है कि आप पूरे के पूरे जो है कर ही सकते हो और ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा क्वेश्चन हल्का ही दिया गया था, नहीं। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो आपको काफ़ी ज़्यादा घुमाए हैं और कुछ क्वेश्चन ईज़ी भी थे, आप कर सकते थे ईज़ी, ठीक है? सारे तरीके के प्रश्न पूछ रहा है, तो आप उस तरीके की तैयारी में रहो, ठीक है? तो जो भी मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी को यहाँ पे चुने हुए हैं, क्या चीज़? आधुनिक अ, आधिकारिक भाषाएँ 22, ऑप्शन नंबर बी उनका बिल्कुल राइट उत्तर था। अगला प्रश्न पूछा था कि यदि 15% का मान 45 है, तो इसका जो है 60% का मान ज्ञात करो। गणित के तो नॉर्मल ही प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है, ठीक है? नॉर्मल आपको यहाँ पे आना चाहिए, जैसे कोई संख्या है, हमें नहीं पता है, उसका 15% जो है हम निकालने की कोशिश करेंगे तो हो जाएगा 45, यानी कि यहाँ से 15 से काट देंगे, 15 तिया 45। एक्स का वैल्यू जब निकालेंगे तो ये तिरछा-तिरछी गुणा हो जाएगा 3 दहा का 30। अगर आपने 300 बताया था, तो बिल्कुल आपका राइट उत्तर था। 1 मिनट, यहाँ पे कितना बोला है? 60%, इसका भी 60%, देखिएगा इसका 60% भी निकालना है। तो 60% निकाल दो, 2 जीरो से 2 जीरो, छत्तरी 18, 180 जो है इसका, 300 का 60% भी आप लोगों से पूछा गया था। देखिएगा सवाल यही घुमाया है, थोड़े-थोड़े जो है करके आप आगे निकल जाते, फिर जो है यहाँ पे जो है दिक्कत हो जाता है। अगला प्रश्न पूछा है रीज़निंग में, श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला को क्या करना है? पूरा करना है। अब ये कोडिंग डिकोडिंग के आधार पे ही इसको पूरा करना है, बताने की कोशिश करिएगा। अब देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पे करो ए बी ई, ए सी ई जी, तो अगला पद क्या है? ए होता है 1 पे, सी होता है 3 पे, ई होता है 5 पे, जी होता है 7 पे, तो 1 3 5 7, तो इसके आगे हो जाएगा 9। तो 9 पे आता है आप लोगों का कौन सा अक्षर? आई। और अगर आपने आई बताया हुआ है पहला अक्षर, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अब देखिए, अभी तो सभी में आई आई है। अगला, ए का अपोजिट आई, यू का अपोजिट एक्स, सी का अपोजिट एक्स, ई का अपोजिट भी, जी का अपोजिट टी, तो आई का अपोजिट क्या होता है? आई का अपोजिट होता है आर। यहाँ पे डबल जो है कर दिया गया है टाइपिंग, ये दोनों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे, एक ही होना चाहिए और ये डबल लिखा गया है, ठीक है, गलती से, आप लोग समझ सकते हैं। अगला प्रश्न था कि अस्थावर शब्द का जो है सही विलोम। अस्थावर, ये बार बार आप लोगों से मैंने बोला था कि ये प्रीवियस ईयर में भी प्रश्न पूछा गया है। अस्थावर, अस्थावर को जो है आप लोगों को याद रखना था कि होता है इसका विलोम जंगम। ऑप्शन नंबर जो है बी आप लोगों का राइट उत्तर था। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा था कि द टीचर इज सिटिंग ऑन द चेयर। यहाँ पे फिलिंग इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट जो है प्रीपोजिशन भरना था, ठीक है। तो यहाँ पे खाली स्थान पे क्या भरा जाएगा, ये प्रश्न आप लोगों से पूछ लिया था इंग्लिश में, तो आप क्या कहोगे? द टीचर इन सीटिंग ऑन द चेयर, चेयर के ऊपर बैठने के लिए आप टीचर को बोलोगे तो ऑन लगाओगे। ऑप्शन नंबर बी जो है लगा के आए हो, तो बिल्कुल राइट उत्तर था। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा था कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर जो है भीमराव अंबेडकर ने संविधान की जो है आत्मा और हृदय कहा था? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का आत्मा कहा था? ये आप लोगों को बताना था, तो आपने बिल्कुल ही राइट उत्तर किया होगा। ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 32। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट उत्तर था। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा था पीतल निम्नलिखित में से किन दो जो है धातुओं का मिश्र है? पीतल किन जो है दो धातुओं का मिश्र धातु होता है? ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था।
यानी कि पीतल किसका किसका मिश्र धातु है, किसके किसके बने होते हैं, ये प्रश्न आप लोगों से पूछ लिया था। और जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता के आए हैं तांबा और जस्ता, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट उत्तर था। ऑप्शन नंबर बी ही आप लोगों ने लगाया होगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। और अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा था कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, ये प्रश्न पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 33 में। 33वें नंबर प्रश्न में आप लोगों से पूछा था कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो जिन्होंने बताया है कि प्रकाश वर्ष, यहाँ पे आप लोगों के खगोलीय दूरी का जो है ईसाई यूनिट होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट उत्तर था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। और अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा आप लोगों के सामने अगला प्रश्न पूछा था कि प्रसिद्ध जो है सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन थे। प्रसिद्ध सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन थे, ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 34वें में आप लोगों से पूछा गया था कि जो है प्रसिद्ध सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन थे। तो जिन्होंने बताया था कि जो है स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट उत्तर था। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा था यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में जो है घुलनशील है। निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन है जो जल में घुलनशील है, ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था। तो जल में घुलनशील कौन होता है, जल में घुलनशील कौन होता है, तो विटामिन सी। विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जो जल में घुलनशील होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपके राइट उत्तर है। एक बार सभी लोग जो है क्लास को लाइक कर दो, जो भी मेरे दोस्त क्लास को लाइक नहीं किए हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपका भी एग्जाम आगे आने वाले शिफ्टों में है तो 8 PM पे जो है रामबाण क्लास होगा, और उस क्लास को देख कर जाना। जिनका भी पेपर कल परसों या किसी भी दिन है तो 100% प्रश्न यहाँ से आएंगे, आप ये जो है ध्यान में रखना। ठीक है, कह रहा है हड़प्पा सभ्यता की जो है खोज किस वर्ष हुई थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी, ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था। आपको बताना था 1921 में जो है हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट उत्तर था। अगला प्रश्न आपसे पूछा था कि मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है। मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है, ये आप लोगों से पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 37 में। ठीक है, 37वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आप लोगों को बताना था। मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो जिन्होंने बताया था 7.4, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट उत्तर था। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा था कि जो है भारत में सिल्वर रिवॉल्यूशन यानी कि रजत क्रांति का जो है संबंध किससे है। भारत में सिल्वर रिवॉल्यूशन यानी कि रजत क्रांति का संबंध किससे है, ये प्रश्न आप लोगों से पूछा था। तो अगर आपने बताया था यहाँ पे अंडा या मुर्गी पालन उत्पादन से, तो बिल्कुल आपका राइट उत्तर था। अगला प्रश्न था ओजोन परत वायुमंडल की किस जो है परत में पाई जाती है। ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है, ये प्रश्न आप लोगों से पूछा था। तो अगर आपने यहाँ पे बताया है कि ये जो है आप लोगों के समतापीय मंडल में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर था। अगला प्रश्न था आप लोगों से कि राज्य के जो है सदस्यों का जो है कार्यकाल, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने दिनों का होता है। ये प्रश्न बहुत लोगों ने गलती करके आ गए हैं। ठीक है, राज्यसभा के जो है सदस्यों का कार्यकाल जो है आप लोगों को याद रखना था, ये होता है 6 वर्षों का। 6 वर्षों का जो है आप लोगों को लगाना था। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर था। अगला प्रश्न पूछा था एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, इसकी जो है गति जो है प्रति मीटर सेकेंड में जो है बदलना था। अब देखिएगा यहाँ पे और समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले आप लोगों को दिया गया है यहाँ पे स्पीड, स्पीड कह रहा है कितना का है, चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा। इसने क्या किया है प्रति घंटा, और इसने कहा है कि इसको जो है घंटा से जो इसको मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करो। तो मीटर प्रति सेकेंड का जो है फॉर्मूला क्या होता है, आपको 5/18 से इसमें गुणा कर देना है। 18 के पहाड़ा में 18 चौके 72 यानी 4×5 = 20 मीटर पर सेकेंड जो है आपके राइट उत्तर था, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया था। आशा करता हूँ कि आपने सॉल्व कर लिया होगा। अगला प्रश्न पूछा था कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या जो है दोगुनी कर दी जाए तो इसका जो है क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा। ठीक है,
वृत्त की जो है त्रिज्या को 2 गुना किया जाएगा तो इसका क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा? तो देखिए सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? तो देखिए पाई आर स्क्वायर होता है, यानी कि अगर आप देखोगे तो वृत्त का जो है त्रिज्या अगर 1 है तो 2 गुना करने पर 2 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे पाई यहाँ पे भी होगा और इसका भी स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे भी पाई हो जाएगा। यानी कि पाई तो सेम है तो कट जाएगा। यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और यहाँ से देखो 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि त्रिज्या 2 गुना किए हैं तो ये हो जाएगा 4। 1 से 4 कितना गुना हुआ है? 4 गुना हो जाएगा। 4 गुना क्षेत्रफल हो जाएगा बड़ा। अगला प्रश्न, एक वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 12, 15, 20 से जो है पूरी तरीके से विभाज्य हो। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना था आप लोगों को जो 12, 15, 20 से जो है पूरी तरीके से जो है विभाज्य था। तो देखिए 15 के पहाड़े में तो 40 आता नहीं है तो ये कैसे विभाजित होगा? 15 के पहाड़े में 50 भी नहीं आता है, ये भी नहीं बनेगा। 15 के पहाड़े में 80 भी नहीं आता है, ये भी नहीं विभाजित होगा। यानी कि आप कह दोगे ऑप्शन नंबर सी 60 जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर था। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा था कि 8,000 पर 5% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्षों का जो है साधारण ब्याज क्या होगा? ठीक है, सिंपल सा प्रश्न था, सिंपल इंटरेस्ट का और आसानी से आप कर सकते थे। बेहतर तरीके से अगर आपको फॉर्मूला मालूम होता एसआई मात्रक का तो मुझे लगता है सभी लोग करके आए होंगे। मूलधन मूलधन गुणे समय कितना दिया है? 2 वर्ष, गुणे दर कितना दिया है? 5 और बट्टा में 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दो, 5 दूना के 10, 10 आठे 80। 80 पे 2 जीरो लगा दो, 800 रुपये का जो है यहाँ पे आपका जो है यहाँ पे ब्याज हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा था कि एक दुकानदार 500 रुपये की वस्तु पर 10% और 20% की 2 क्रमिक छूट देता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो देखिए बहुत सिंपल प्रश्न था। अगर आप किसी दुकान पे गए और बोला कि भाई साहब अगर आप इस सामान को लोगे तो आपको 500 रुपया पे करना पड़ेगा। फिर आपने कहा कि नहीं कुछ जो है इसमें छूट करिए, ठीक है? तो दुकानदार जो है आपके लिए राज़ी हो गया और कहा कि आप अगर खरीदते हो तो 10% का मैं छूट देता हूँ। अगर यानी कि 100 रुपया का सामान है तो 10% का छूट दे देगा, यानी कि 90 रुपया में ही आपको वो देने वाला है, ठीक है? तो आपने कहा नहीं बहुत कम हो रहा है, आप जो है एक काम करो 20% का और छूट दे दो, यानी कि 100 रुपया का सामान है तो आप मुझे 20 रुपया छोड़ दो, यानी कि 80 रुपया में दे दो, ठीक है? तो इस तरीके से ये 2 जीरो से 2 जीरो, ये 1 जीरो से 1 जीरो, ये 1 जीरो से 1 जीरो। 5 आठे 40 इस यहाँ पे गुणा कर लो कितना हो जाएगा? 40। फिर 40 में 9 से तो 9 चौका 36, यानी कि 360 जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर था ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से जो है आज के जो भी प्रश्न मुझे मिले थे उसको हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है और इसी के आधार पे आपको जो है मैं क्लास लेकर आ रहा हूँ 8 पीएम पे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि उस क्लास को ज़रूर ही देख लीजिएगा अगर आपका भी एग्ज़ाम है और आप इस बार जो है एक सीट पक्का करना चाहते हैं तो। तो चलिएगा मिलेंगे हम शाम वाले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।